बाप और अनाथ बेटा। एक बार की बात है, एक लड़का अपनी बीवी और पिता के साथ रहता था। उसकी बीवी बार बार उससे कहती थी कि अपने पापा को अनाथालय में छोड़ आओ, मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती। सारा दिन इनकी देखभाल करते चला जाता है, एक मिनट भी आराम करने को नहीं मिलता। लड़के ने कहा, कैसी बात करती हो तुम, वह मेरे पिता हैं। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, भला मैं उनको अनाथालय में कैसे छोड़ दूं? अनाथालय में मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही कुछ दिन और समय बीतता गया। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आखिर पापा करते ही क्या हैं? वह घर पर पड़े ही रहते हैं और तुम्हारा पैसा भी लगता है उनकी दवाई में। उनको छोड़ दो ना अनाथालय में। बेटे का भी मूड बदल गया और उसकी बीवी कहती थी, मैं उनके बूढ़े बाप को नहीं संभाल सकती, उसकी देखभाल नहीं कर सकती, इसीलिए आप उन्हें आज ही अनाथ आश्रम में डाल दीजिए। बेटा जब अपने बाप को अनाथ आश्रम से छोड़कर वापस आ गया, दोनों आपस में खुशी खुशी रहने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद दिवाली का पर्व आने वाला था। लड़के ने अपनी बीवी से कहा, अब तो दिवाली आने वाली है, क्यों ना पापा को कुछ दिन के लिए अपने पास ले आऊं? उसकी बीवी ने तुरंत मना कर दिया। उसकी बीवी ने कहा, नहीं, उनको यहाँ मत लाना। क्या करोगे उनको यहाँ लाकर? जहाँ हैं वहीं रहने दो। बेटा भी मान गया। बेटे ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन शाम को ऑफिस से आते समय उसने सोचा, चलो दिवाली का पर्व आ गया है, पापा से मिलकर आ जाता हूँ। तभी उसकी बीवी का फ़ोन आया और कहा, अपने बाप को यहाँ मत लाना, त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं है और उनको त्योहार पर भी घर मत लाना और हमें शांति से जीने दो। मैं और नहीं कर सकती उनकी सेवा, वहीं रहने दो उन्हें। यह बात सुनकर बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम में गया तो देखा उसका बाप अनाथ आश्रम के मैनेजर के साथ खुशी खुशी गप्पे में व्यस्त था और वह यूं बैठे थे जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। तभी यह देखकर वह खुश हुए और सोचने लगा, चलो ठीक है, पापा यहाँ कुछ तो खुश हैं। तभी बेटे ने मैनेजर से पूछा, सर, आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? आप दोनों ऐसे बात कर रहे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। तभी मैनेजर ने कहा मुस्कुराते हुए, जब यह अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने आए तब से मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। उस बेटे को यह बात सुनकर बहुत ग्लानि हुई, पीड़ा हुई और वह रोने लगा, क्योंकि वह बच्चा वह खुद था। बेटा अपने बाप के पैरों में गिर कर रोने लगा और खड़ा होकर अपने पिता को गले लगा लिया। बेटे ने कहा, मैं इतना बुरा हूँ जिसका कोई नहीं था, उसको आपने अपना बेटा बनाया। मुझ जैसे अनाथ एक मैं हूँ जो जिसने उसी पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। बेटा उसी वक्त अपने पिता को अनाथ आश्रम से लेकर चला गया। तब उसे एहसास हुआ कि पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वह दुनिया के सबसे अमीर और संपन्न लोग हैं। दोस्तों, माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं तो समझो वह ईश्वर, वह परमात्मा परमेश्वर आपसे खुश हैं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी खुशी नहीं होती, उस घर में कभी शांति नहीं होती। माता पिता की उंगली थाम के चलना सीखा और उनकी मेहनत से पले। आज हम जो कुछ भी है हमारे माता पिता की वजह से हैं। माँ बाप के प्यार और बलिदान का कर्ज हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। इस दुनिया में माँ की ममता का कोई मोल नहीं और पिता की मोहब्बत का कोई तोड़ नहीं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन आज माँ बाप की अहमियत कम होती जा रही है। जिस बेटे की लाभ बनाने में माता पिता की ज़िंदगी गुजर जाती है, आज उसी बेटे के लिए शादी के बाद माँ बाप पराये हो जाते हैं। वह माँ बाप के त्याग और बलिदान को भूल रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक